ओ मैया गुरुदेव जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आप आशीर्वाद दो कि मेरे पति ना रूट के यहाँ पे आ गए हैं, घर से निकल के। कहाँ? यहीं पे ही। कहाँ है? मतलब परिक्रमा मार्ग में एक बार मुझे वो मिले थे, एक बार और हो गया था ऐसे ही, तो अब की बार फिर से मतलब चकमा दे के आ गए घर से निकल तो के। आप लड़ते होंगे? नहीं ऐसी नहीं है वो ना, मतलब क्या बताऊँ, जो मेरी मदर है ना वो मतलब मेरी सगी नहीं है, स्टेप है, तो उन्होंने उनसे रिलेशन बनाया हुआ है। आपकी माँ ने? हाँ। आपके पति से? हाँ। अरे राम राम। तो गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, और ना मेरे पति जो है ना मेरे से बात भी नहीं करते। मतलब मेरे को ये बोलते हैं ये मेरी कुछ नहीं है, और मैं तो कुंवारा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई, और एक बच्ची भी है मुझे, नारायणी लक्षिता एक बच्ची है। तो अब इसका जीवन खतरे में है, क्योंकि माँ बाप भी मुझे मतलब धक्का दे दिया एक तरह से। तो कहाँ हैं आपके पतिदेव? कहाँ हैं आपके पतिदेव? तो अब जैसे एक हफ्ते की पहले की बात है, वो यहीं पे मिले थे मुझे, यहीं आश्रम में ही। मैंने उन्हें देखा तो मैं उन्हें जैसे तैसे मैंने मतलब लेके चली गई, फिर वहाँ से फिर से मतलब चकमा दे के आ गए, गेट वेट मतलब रात तो के अभी टाइम। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो गुरुजी मुझे अंदाजा है, पता नहीं अब की बार यहीं पे आए हैं, अभी यहीं पे आए होंगे, मैं अंदाजे से आ गई कि यहीं आए होंगे, तो यहीं आए होंगे। देखो कहीं बैठे हो तो बताओ। मैं तो देखती रहती हूँ गुरुजी, जैसे कथा होती है ना, मैं पीछे देखती रहती हूँ कि कहीं मिल तो ना जाए। आप एक बार पंडित जी एक बार फोटो दिखा दो गुरुजी को, दिखा दो बेटा, ऐसे मोबाइल कर दो, जूम कर लेंगे। देखो भाई ये कहीं गुमशुदा है, मिल जाए तो बताना। गुरुजी को दिखा दो ना। गुरुजी आप देख लो एक बार। हम दिख रहे हैं, हमें यहाँ दिख जैसे जाएंगे। आप सब पे नजर रखते हो तो थोड़ा सा इन्हें आशीर्वाद दो, मतलब कि इन्हें सद्बुद्धि मिले, और इन्हें याददाश्त इनकी जो है ना वापस आ जाए, और अपनी बेटी तो इनकी याददाश्त चली गई है क्या? हाँ, वो मतलब उसी की वजह से वो रिलेशन जो बना लिया है, वो जैसे मैंने पंडितों को दिखाया है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ मतलब कुछ गंदा खिलाया हुआ उन्हें, कुछ मतलब पेड़ वगैरह का कुछ गंदी चीज़, तो इसीलिए मतलब ऐसा हो रहा है। अब मैं तो उनके लिए तरस रही हूँ, मैं उनके पास बैठती हूँ तो मेरे को मारते हैं, यूँ कहते हैं तेरा खून कर दूंगा। चलो मिलेंगे तो बताएंगे, और आप समझदारी से अपनी बेटी का पालन करो, अच्छे संस्कार दो। गुरुजी मैं ना इसे मतलब इसका पालन पोषण करने के लिए बिल्कुल अकेली हूँ, ना तो माँ बाप सपोर्ट करते हैं, सास ससुर ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, जेवर वेवर सब, फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ छीन लिया है, एल्बम तक भी नहीं छोड़ी मेरे पास, एक फ़ोटो तक भी नहीं है, वो तो बस मेरे पास रह गई है। तो और माँ बाप जो है मेरे फादर ड्रिंक करते हैं, और माँ तो आपको बताई दी, तो वो भी मतलब मेरे साथ मार पिटाई करते हैं, वहाँ भी नहीं रह सकती। तो अभी मैं बस एक तरह से बेघर भी हूँ, और ये भी परेशानी है। होगा, भगवान सब कृपा करेंगे आप कहीं ना कहीं। ऐसा आशीर्वाद दो गुरुजी कि मेरे पति मुझे यहीं पे परिक्रमा मार्ग में, जैसे मैं कल परिक्रमा करूँ तो वो मुझे मिल जाएं। बिल्कुल मिल जाएंगे, बिहारी जी सबको मिलाते ही हैं यहाँ। हाँ, चिंता ना करिए, बिहारी जी ने आपका सारा दुखड़ा सुन लिया। हाँ, अब सारा खत्म कर देंगे ये और दुख गुरुजी दर्द। मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई ऐसा भक्ता अपराध या सेवा धाम अपराध, कोई बात नहीं, भगवान सारे अपराध माफ करते हैं, वो करुणा सिंधु हैं, सब ठीक करेंगे, खुश रहिए। कोई भी वो मेरा क्षमा हो जाए जल के, और मेरे पति से मेरा मिलन हो जाए। और फिर गुरुजी एक सेकंड, मैं अपने पति के साथ मिलके अपनी बेटी नारायणी और अपने गोविंद के श्री चरणार बिंदु की धूली में उनकी तन मन धन शुद्ध बुद्धि चित्त मन अहंकार शरीर इंद्रियों सभी प्रकार से उनकी विशुद्ध भक्ति करूं, धाम में रहकर ही, और आपकी कृपा दया प्रेम अनुराग शरणागत वत्सलता दर्शन चक्र का तंत्र मंत्र यंत्र का सुरक्षा कवच आजीवन हमारे ऊपर तीनों के ऊपर आच्छादित रहे। खुश रहिए, खुश। हरे कृष्णा। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं उड़ीसा भवानीपटना से आया हुआ हूँ। मेरा एक प्रश्न सांसारिक जीवन को लेके है। गुरुजी मैं अपने पर्सनल लाइफ में और काम के लाइफ में भी मतलब हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी का अच्छा करूँ, और मन में पॉजिटिव थिंकिंग लेके मैं कुछ करता हूँ, बट मुझे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार वालों से भी झेलना पड़ता है। क्या क्या कहते हैं परिवार वाले? मतलब कुछ भी एक सोचें कि अच्छा हो किसी का और कुछ काम करें, बट वो उसको वो लोग मतलब उल्टे हिसाब से लेते हैं, और मुझे बहुत सारा क्रिटिसिज्म और बहुत सारा मतलब ये सब सुनना पड़ता है। तो आप अपना काम करते रहो ना, क्या काम करते हो?
जी मेरा मतलब उड़ीसा में एक जिम है प्लस रेस्टोरेंट है मेरा। फिर क्या दिक्कत है घर वालों को आपके काम से? जी 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 आपके काम से घर वालों को क्या दिक्कत है? मतलब देखिए हमारा जो काम है उसमें बहुत सारे जन आते हैं, मतलब महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो वहाँ हमारा जो जगह है थोड़ा छोटा जगह है, तो वहाँ ये सब चीज़ को लेके मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो कौन सुनाता है? माता पिता? वहाँ के लोग मतलब ये सब चीज़ को सुनाते हैं, प्लस मेरी मिसेस बैठी है ये भी सुनाती है, और ये बहुत मतलब ये प्रवचन वगैरह तो सुनती इन्हें है। क्या दिक्कत है आपकी पत्नी को? ये पूछ लीजिए। प्रवचन वगैरह भी बहुत सुनती है बट गुस्सा बहुत करती है, कैसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। बात कराओ। गुरुजी के प्रणों में, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। क्या दिक्कत है इनसे? जैसे हमारी सोसाइटी में थोड़ा लोग बहुत बोलते हैं, क्या? जैसे नहीं बोल पाऊंगी भी सामने। देखो लोग क्या बोलते हैं ना, इसके चक्कर में आप अपने पति को कुछ मत बोलो। जी आपके पति अच्छे हैं कि बुरे हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर लोगों के चक्कर में आप काहे लड़ते हो? मैं वही बोलती हूँ लोग तो चाहते हैं कि आप लड़ो, जी लोग तो आपको लड़ाना चाहते हैं। जी फिर इसलिए लोगों के चक्कर में हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। लोग क्या कह रहे हैं कहने दो, आप ईमानदारी से चल रहे हो ना, बेईमानी तो नहीं कर रहे हो ना, नहीं। फिर चलने दो। लोगों का काम कहना कहते रहेंगे। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है गुरुजी। बात आपकी आधी सही है आधी गलत है। जी भलाई का जमाना है, हाँ भलाई करने वाले को बस भगवान के भरोसे रहना चाहिए। यदि भलाई करने वाला संसार के भरोसे हुआ तब तो वो भलाई छोड़ देगा, लेकिन भगवान के भरोसे है तो फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जी भलाई करने वाले को ईश्वर के भरोसे रहना चाहिए। यदि आपने संसार के भरोसे रहना सीख लिया, अरे जी हम तो भलाई कर रहे हैं हमारे साथ बुरा नहीं, भलाई करने वाले के साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देंगे। लाख बिगाड़ना चाहे कोई, बिगाड़ने वाले का ही मुंह टूटेगा, तुम्हारा कुछ भी ना होगा, सब बढ़िया होगा। और गुरुजी मेरी ये मिसेस जो है ये पत्नी मतलब- बोलो, मेरी धर्म हाँ, sorry, पत्नी है। हाँ, मिसेस मतलब मिसेस माफ काहे कीजिएगा। कर रहे हो? पत्नी जो है मेरी वो- धर्म पत्नी बोलो। हाँ, मेरी धर्म पत्नी जो हाँ। है ये बहुत शादी करके लाए हो कि भगा के लाए हो? नहीं नहीं शादी किया तो फिर जब शादी करके लाए हो व्यवस्थित तो धर्म पत्नी बोलो, हाँ, जी, भगा जी। भगा के लाए हो के तो फिर बोलो मिसेस है। नहीं 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 मेरी धर्म पत्नी फिर है ऐसा। जी। ये प्रवचन वगैरह ये बहुत सुनती है, आपका भी सुनती है, प्रेमानंद जी महाराज का भी सुनती है, बट इसका गुस्सा क्यों कंट्रोल नहीं होता है समझ अच्छा में बात नहीं आता। कराओ, किस पे गुस्सा करती हैं? ये सब पे गुस्सा करते हैं ना, तो कुछ आपको बोलो मारती तो नहीं गुस्सा- है नहीं, गुस्से में? मारती फिर बढ़िया तो है। मनुष्य जीवन पाए हैं तो क्रोध तो होगा गुरुजी। नहीं क्रोध तो होगा, Control लेकिन जहाँ करते हैं। जरूरत है वहाँ करना है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ काहे करना है? गुरुजी सही बात आप सही बोल रहे हैं, तो लेकिन कहाँ कहाँ गुस्सा करती? पति पे काहे गुस्सा करती हो? मतलब जैसे नहीं सुनते हैं, हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है तो वही चीज में ही तो आ इतनी जाता है उम्मीदें गुस्सा। क्यों पाल रखी हैं आप लोगों ने? अच्छा पति क्या नहीं सुनते? जैसे जैसे बहुत मॉडर्न है, मॉडर्न है बहुत। मैं मतलब चाहती हूँ थोड़ा बैलेंस बना के तो रखें। क्यों? हाँ तो मॉडर्निंग करना है, मॉडलिंग करना है। मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न है बोल मतलब बहुत मॉडर्न है, आधुनिक बहुत। हाँ हाँ वही तो हम बोल रहे हैं कि फिर वहाँ जाओ मॉडलिंग कर लो ना। जैसे वो करते हैं तो आप काहे इतने मॉडर्न हैं? सिंपल सादगी में क्यों नहीं रहते? सादा मुझे- जीवन उच्च विचार। मुझे बहुत सादगी पसंद है, लेकिन परिवर्तन इतना आ जाता है लाइफ में। और जिस दिन आपकी पत्नी यदि आपकी तरह मॉडर्न हो गई तो आप परेशान हो जाओगे। अच्छा है कि सादगी भरी है आपकी पत्नी। इसलिए आपको क्या पसंद है? मॉडर्न में क्या करते हैं? किस तरह की मॉडलिंग पसंद है? नहीं नहीं मॉडलिंग नहीं गुरुजी, मॉडर्न मतलब आजकल के हिसाब से मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान को नहीं मानता कि आध्यात्मिक लाइन में मतलब उस दिशा में भी कैसे नहीं हूँ। मॉडर्न है ये आप बताओ। तो क्या है मैं थोड़ा आज के सोच के हिसाब से चलता हूँ, सही तो है। वही प्रॉब्लम। आपको क्या लगा कि कैसे मॉडर्न है? अर्थात क्या है? हर चीज में जैसे आपको क्या पसंद नहीं आता इनका? इनका स्वभाव थोड़ा मतलब आजकल के जनरेशन जैसे 17-18 साल के जैसे मतलब जनरेशन, आजकल के जनरेशन बस वैसे ही हैं। तो ये इनका। 18 तो साल मैं के लड़के के सोचती टाइप हूँ- के हैं तो उनका अच्छा तो है, जवान रहना चाहिए सदा। आप चाहते बुढ़े हो जाएं? नहीं नहीं, मैं बोलती हूँ सोच जवान रहे, लेकिन थोड़ा समाज के हिसाब से भी थोड़ा चलना अरे चाहिए। समाज के छोड़ो भाई, अपने फ्रैंकली आनंद से बिंदास जीवन जियो। अब हम हंसेंगे तो समाज के हिसाब से हंसेंगे क्या? जैसे- हंसने दो, गाने दो, नाचने दो, नहीं, वो सदा तो ठीक जवान है। ही रहना चाहिए। कहते हैं
उम्र हो 56 की और मन हो बचपन का। उम्र हो 55 की और मन हो बचपन का। बचपन। तो बचपन अच्छा होता है, बच्चापन अच्छा होता है। हम बूढ़े हो जाएं, अब बच्चे बन के रहें, खेलना कूदना बच्चों की तरह बच्चे, वो लोग बहुत हैप्पी रहते हैं जो बच्चे की तरह बनते हैं। आप क्या चाहते हो? बिल्कुल ऐसे गंभीर, हाँ ये यही चाहिए। ऐसे जा देना, नहीं नहीं गुरुजी, सीधे जाओ, ऐसे सीधा आओ, ऐसे नहीं जाती हो। गुरुजी, मैं सोचती हूँ बच्चे क्या सीखेंगे, जैसे अरे बच्चे अभी बच्चे हैं, अभी तो वो खुद बच्चा है। कितने साल का है पति आपके कितने साल के हैं? 40 इयर्स के हो गए। हाँ, ये देखो बढ़िया है। और आप कितने वर्ष के हैं? मैं भी 40 वर्ष के। बढ़िया है, तो आप लोग तो ठीक बच्चे ही हैं, फिर लगते ही नहीं कि 40 साल के हैं। तो काहे आपको अच्छा 60-70 साल का बुढ़ा बनना है? अच्छे हैं आप लोग, खुश रहिए, जैसे हैं ईश्वर ने जैसे बनाया, खुश रहिए। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मैटर नहीं करता कि आप कैसे हैं, किस घर में रहते हैं, कितनी उम्र है, मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं, खुश कितने हैं। जिसके होंठों में जितनी ज़्यादा मुस्कान है वो उतना ही अमीर है, जो कम मुस्कुरा रहा है वो उतना गरीब है। इसलिए मुस्कुराओ, जिंदगी मिली है, खूब बढ़िया नाचो गाओ मुस्कुराओ, भगवान का थैंक यू धन्यवाद देते रहो। हे प्रभु जो दिया बहुत है, अच्छा है, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद गुरु। और एक आखिरी प्रश्न गुरुजी, मेरी धर्म पत्नी अभी जो आई है, ये अभी बोल रही थी कि नहीं मैं मतलब हम जहाँ रहते हैं वो छोड़ के मैं वृंदावन में ही रहूंगी, मेरा यहाँ व्यवस्था कर दो। तो क्या ये सही है? बच्चे अभी ये मेरा बेटा है, फिर और एक बड़ा वाला है, ये सब छोड़ के यहाँ वृंदावन में अभी रहना? नहीं, पहले बच्चों का ब्याह यहाँ कर दो, ये सारी जिम्मेदारियां बच्चों को दे दो, फिर दोनों बुढ़ा बुढ़ी रहना यहीं। जी 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 हाँ। जी गुरुजी प्रणाम।